दोस्तों बॉलीवुड की ओर से एक हॉरर कॉमेडी मूवी आई है मुंजिया नाम से, जो कि स्त्री के हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। अब बात करेंगे हम मूवी के रिव्यू के बारे में। नहीं, एक्चुअली उसका रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कि पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा क्या दिखाया गया है जिससे कि इस मूवी को स्त्री के हॉरर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। तो हाँ भाई, चलो इस बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। देखो यार, मुंजिया मूवी जब खत्म हो जाती है तो एंड में एक सॉन्ग आता है। उस सॉन्ग के खत्म होने के बाद इसका पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, दिखाई देता है जंगल का सीन, जिसमें हमें अपने स्त्री मूवी का एक कैरेक्टर हाथों में कपड़ा लेके किसी को ढूंढते हुए नजर आता है। किसी को नहीं बल्कि वो भास्कर को ढूंढता है, चिल्लाते रहता है जंगल में जोर जोर से कि भास्कर कहाँ है तू भाई, बहुत हो गया, मुझे डर लग रहा है, कहाँ है, आवाज दे। फिर झाड़ियों के पीछे से अपना भास्कर नंगू पंगू हालत में उसकी ओर देखता है, बोलता भाई अल्लाह दे यार, कपड़े दे दे मुझे। अब ये भास्कर कोई और नहीं बल्कि अपना वरुण धवन का कैरेक्टर हो, जिसका इंट्रोडक्शन हमें भेड़िया मूवी के जरिए करवाया गया है। तो भाई साहब, ये जो कैरेक्टर है ये वेयरवुल्फ नहीं है बल्कि ये वुल्फ है। जी हाँ, ये पूरी तरह से भेड़िया ही है। अब ये नंगू पंगू कब होता है? जब ये भेड़िया बन के रात को शिकार करने घूमता है और सुबह जंगल में ये नंगू पंगू अवस्था में उठता है। तो ऐसे में इसका जो दोस्त है, जो कि अपना स्त्री यूनिवर्स में भी रह चुका है, राजकुमार राव का भी बेस्ट फ्रेंड रह चुका है, तो हर इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगली सुबह इसके लिए कपड़े लेके निकलता है। अब भाई साहब, ये जो कच्चे विच्छे लेकर आता है भास्कर को देता है, तो इसके कच्चे पे लिखा रहता है मुन्नी। अब यहाँ पे मुन्नी का नाम सुनते ही भाई साहब बैकग्राउंड में हमें मुंजिया का आवाज़ सुनाई देने लगता है, उसका आंखें दिखती है। मुंजिया मुन्नी मुन्नी चिल्लाते हुए वापस से भास्कर की ओर दौड़ता है। मतलब दिखाया नहीं गया दौड़ते हुए, बट वो दौड़ेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भेड़िया 2 में हमें मे बी मुंजिया वर्सेस भेड़िया का क्रॉस ओवर दिखाया जाएगा, या फिर इन दोनों के बीच में फाइट सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन भाई साहब, यहाँ पे मैंने अपना भेड़िया मूवी देखा था, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया था कि भेड़िया मूवी को स्त्री यूनिवर्स से कनेक्ट किया गया है। हाँ, ये पूरा यूनिवर्स एक्चुअल में एक ही है, लेकिन उसमें स्त्री मूवी के जो भी कैरेक्टर्स थे उनकी एंट्री हुई थी, और यहाँ पे अपने भेड़िया के इलाके में मुंजिया की एंट्री हो गई। अब यहाँ मूवी के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाना है मूवी के बारे में, मुंजिया मूवी के बारे में। तो यहाँ पे सीन ये होता है कि जब मुंजिया मरता है, पेड़ को पूरा जला दिया जाता है, तो गाँव वाले वहाँ पे आते हैं, उस पेड़ को काटते हैं। गाँव वाले इसलिए आते हैं कि वो जो चेटुकवाड़ी की ज़मीन होती है वो अपने बिट्टू के चाचा बेच देते हैं किसी को। अब जो वो ज़मीन खरीदता है वो वहाँ के पेड़ काट देता है, काटने लगता है मतलब, और उसी के काटने के दौरान वहाँ पे मुंजिया की आंखें खुल जाती है, क्योंकि पेड़ पूरी तरीके से जला नहीं होता है। और उस पीपल के पेड़ के अंदर ही, पीपल का पेड़ था या बरगद का मुझे नहीं पता, उस पेड़ के अंदर ही अपना मुंजिया जिंदा रहता है, क्योंकि पेड़ बाहर से जल चुका है लेकिन अंदर से हरा भरा ही है, और उसकी आत्मा को उसमें ट्रांसफ़र किया गया था। तो इस वजह से वो जिंदा हो जाता है। फिर मे भी उसके कुछ साल बाद ही हमें भास्कर वाला सीन दिखाया जाएगा, जिसके बाद फिर से मुन्नी मुन्नी बोलेगा। लेकिन भाई साहब, यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आया कि मुन्नी का नाम सुन के अपना ये जो मुंजिया है वो वापस से पौला क्यों हुआ? क्योंकि वो मुंजिया मूवी में तो ऑलरेडी मुन्नी को ढूंढ लिया था, और मुन्नी इतनी बुढ़ी बिना दांत वाली किसी और के हाथों से खाना खाने वाली पर्सन रहती है, जिसे देख के मुंजिया बोलता है नहीं भाई, मैं इस बुढ़िया से शादी तो नहीं करूंगा, मैं करूंगा इसकी पोती से, यानी कि बेला से, यानी कि मुंजिया मूवी की लीड हीरोइन से। तो वहाँ पे जब इसका माइंड परिवर्तन हो गया था, तो ये वापस से ये मुन्नी का नाम सुन के बावड़ा क्यों हुआ? यहाँ पे मुझे मेकर्स की ये बात समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अब इस यूनिवर्स में एंट्री होने वाली है वैम्पायर्स की, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना वैम्पायर के रोल में नजर आएंगे और समांथा लीड रोल में नजर आएगी, लेकिन वो एक प्रिंसेस के रोल में होगी। मूवी का नाम होगा वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी अपडेट दे रखी है। और बात करें मुंजिया मूवी की, तो हाँ भाई, मूवी अच्छी है, आप इसे अपने परिवार के साथ देख सकते हो, आपको मज़ा भी आएगा। मूवी का क्लाइमैक्स वाला जो सीन था, आत्मा का अदला बदली होने वाला, वो सीन आपको भरपूर एंटरटेन करेगा। मूवी का क्लाइमैक्स बहुत लंबा चलता है लेकिन मज़ा आता है देखने में। तो हाँ, इस मूवी को आप अभी जाओ थिएटर में देखो, क्योंकि प्राइस कम है। इसकी जो भी प्रमोशन होने वाला है, जो भी पॉपुलैरिटी वगैरह होने वाली है, जो भी इस मूवी को फेम मिलने वाला है, वो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ही मिलने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ी स्टारकास्ट नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मूवी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ।